हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका गहलोत हेल्थ केयर व रेनू IVF में। तो आज अब हम बात करेंगे कि जो लिल स्पर्म्स या लो स्पर्म्स होते हैं उनके कारण के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में जाना। तो अब उनका निवारण कैसे करना है। सबसे पहले तो जब हमने ये देखा कि टेस्ट कराया और टेस्ट में अगर लो स्पर्म्स आ रहे हैं या निल स्पर्म्स आ रहे हैं तो एकदम परेशान नहीं होना है। कोई भी एक जांच बहुत कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है। हम लोग कम से कम 2 महीने बाद या 1 महीने बाद एक और टेस्ट रिपीट करके देखते हैं। उसमें अगर फिर से लो स्पर्म्स या निल स्पर्म्स की वैल्यू आती है तब उसको कंफर्मेटरी वैल्यू मानते हैं। साथ ही साथ अब हार्मोन्स के टेस्ट भी कराकर देखने होते हैं, एक अल्ट्रासाउंड भी कराकर देखना होता है और आपकी एक कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो मेल्स का हम देखते हैं उसमें उनकी हाइट कितनी है, उनकी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट तो नहीं है जिसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। ये गायनेकोमेस्टिया जो हल्का फुल्का ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मेल्स में मिलता है, यह एक सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से देखने में मिलता है। ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी देखने में मिल सकता है, या वजन अधिक है उसमें भी देखने में मिल सकता है। साथ में हेयर पैटर्न, मेल्स का जो हेयर पैटर्न है, शरीर पे जो बालों का पैटर्न है वो डिफरेंट है, चाहे वो दाढ़ी हो, चाहे वो आपके चेस्ट के हेयर्स हों, चाहे वो स्टैचेस हों, चाहे फोरहेड हो, ये सब का जो पैटर्न है वो एक मेल पैटर्न अलग दिखाई देता है। तो अगर किसी में हेयर्स कम हैं, दाढ़ी में बाल कम है, मूंछ में बाल कम है, बालों में एक अलग तरीके का पैटर्न दिखाई देता है, तो उसको भी एक हमको हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन या और LH, FSH, प्रोलैक्टिन वगैरह हार्मोन्स करके हमको देखने पड़ते हैं। स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और अल्ट्रासाउंड में जो टेस्टिकल है उसका साइज़, उसका वॉल्यूम, कहीं कोई हाइड्रोसील तो नहीं है, वेरिकोसील, ये सब चीज़ों को देखना होता है। तो मान लीजिए अगर कोई हाइड्रोसील या वेरिकोसील दिखाई देता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, सीमन काउंट कम हो सकते हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी सर्जरी कराने के 3 से 4 महीने बाद माइक्रोवेरिसेक्लेक्टमी होती है, जिसमें कि बेसिकली क्या है, वेरिकोसील में सूजी हुई नसें होती हैं। सूजी हुई नसों की वजह से टेस्टिकल्स के आसपास गर्मी उत्पन्न होती है जिसमें सीमन काउंट कम हो जाता है, स्पर्म काउंट कम है। तो उसके लिए एक सर्जरी होती है, बहुत छोटी सी डे केयर सर्जरी होती है, जिसको करने के बाद 3 से 4 महीने बाद दोबारा से सीमन काउंट देखते हैं तो काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलता है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब देखने की है वो है लाइफस्टाइल में चेंज करना। तो हर हालत में स्मोकिंग, किसी भी फॉर्म का टोबैको, किसी भी तरीके का कोई भी अल्कोहल, कोई भी एडिक्शन जो नशा देता है उसको मिनिमाइज़ करना है। चाहे अपने आप से कीजिए या किसी की फिजिशियन की हेल्प डी एडिक्शन सेंटर में लेकर आपको वो करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके सारे हार्मोन्स को ख़राब करके सारे लेवल्स को डिक्रीज़ करता है, क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा कम करता है। अब अगर हार्मोन्स कम आ रहे हैं तो उसको भी देखना पड़ता है। हार्मोन्स में अगर डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है पेशेंट को, या थायराइड है, या प्रोलैक्टिन में कहीं कोई दिक्कत है, तो इनको भी रेगुलराइज करना पड़ता है, ढंग से पूरे डिटेल में टेस्ट कराकर इसको नॉर्मल करना है। वेट कंट्रोल अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का। उसमें आप जितना वजन कम करते जाएंगे, देखेंगे ऑटोमेटिकली 3 to 4 मंथ्स के बाद आपके सीमन पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। मेल्स की इनफर्टिलिटी के साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी रिवर्सिबल फर्टिलिटी है, वो कारण जो रिवर्सिबल कारण है, यानी कि जेनेटिक लेवल पे कहीं कोई गड़बड़ नहीं है या शुरू से ही प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर नहीं है, तो आपका जो आज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है या जो भी आप एडिक्शन आज छोड़ रहे हैं या वजन कम कर रहे हैं या हार्मोन्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको 2 से 3 महीने बाद दिखना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जिस भी तरीके की जो बीमारी पकड़ में आती है उसका ट्रीटमेंट करने से रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, उसके डिटेल में जाना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि कई तरीके की मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम लोग ऐड करते हैं। अगर हार्मोन्स कम है शरीर के अंदर तो हार्मोन्स को भी सप्लीमेंट किया जाता है। 2 से 3 महीने तक वो ट्रीटमेंट करके देख सकते हैं, उससे भी इम्प्रूवमेंट मिलता है। अब सब कुछ करने के बाद अगर 3 महीने बाद हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, लो स्पर्म्स मिलते हैं या निल स्पर्म मिलते हैं, तो भी हम IVF और ICSI के द्वारा हम कंसेप्शन ले सकते हैं। किस तरीके से?
एक टेक्निक होती है टीसा, जिसके बारे में हम आपको माइक्रो टीसा या टीसा, जिसके बारे में एक अगले वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी, जिसमें डायरेक्टली आपके टेस्टिकल्स पे एक बहुत ही माइक्रो सर्जरी करके हम वहां से स्पर्म्स निकाल सकते हैं और उन स्पर्म्स को हम खुद से एक एक ओवम में इंजेक्ट करते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन द्वारा इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बशर्ते हमको वहाँ एक गुड क्वालिटी स्पर्म ही हमारे लिए काफ़ी होता है। तो माइक्रो टीसा या टीसा एक टेक्निक है जिसको हम लोग कर सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद होती है। अगर किसी भी वजह से यह पता चलता है कि टेस्टिकल्स में तो स्पर्म बन रहे हैं, बट उससे लंबा जो एक रास्ता है वहाँ पर जो है स्पर्म्स उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो वहाँ एक ब्लॉक होता है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उस ब्लॉक को भी खोला जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हमको अल्ट्रासाउंड से पता चलती हैं या फर्दर टेस्ट करने से पता चलती हैं, और उसका हम लोग सर्जरी करके अगेन उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई इंजरी या कोई चोट या स्पाइनल कॉर्ड में, वर्टेब्रल कॉलम में कहीं भी किसी भी तरीके की कोई चोट है या ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको मैनेज किया जा सकता है। अगर आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, अपनी जॉब प्रोफाइल को शायद चेंज करना पड़ेगा, या आप 8 घंटे उस जगह पर रहते हैं तो आपको 1.5-2 घंटे अपनी शिफ्ट मैनेज करके हमको ये पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। ये देखने के बाद अब अगर इन सब चीज़ों के बाद एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिसमें हमको सिर्फ 2-3 एक अच्छे स्पर्म्स चाहिए होते हैं, और हम उसको यूज़ करके आपके वाइफ के ओवम के साथ हम रिजल्ट्स दे सकते हैं, एक अच्छा एम्ब्रियो बना सकते हैं। अब अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो फाइनली जो होते हैं वो डोनर स्पर्म्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो हमारे पास ART बैंक में होते हैं, फ्रोज़न होते हैं। आपके ब्लड ग्रुप, आपकी हाइट, आपके प्रोफाइल से मैच करते हुए आपकी कंसेंट, हस्बैंड वाइफ की कंसेंट लेके उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपकी ज़्यादातर क्वेरीज़ को मैं सॉल्व कर पाई होंगी, और इसके अलावा भी अगर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।